नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आज हम किसी बाइक का रिव्यू नहीं करेंगे। मैं सोच रहा था कि जो आजकल नई नई बाइक्स में एडवांस फीचर्स आ रहे उसके बारे में वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी जाए, जिससे कि इन फ्यूचर अगर मैं किसी बाइक की रिव्यू करता हूँ और उस फीचर के बारे में बात करता हूँ तो आप समझ जाए कि वो फीचर क्या है और वो फीचर क्या काम करता है। मतलब आपको इजीनेस हो जाए, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करें। So hey guys, this is Vijay and welcome back to the BK Motorrad. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स तेजी से कन्वेंशनल कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिकल असेंबलीज को सेंसर ड्रिवन कंपोनेंट्स के साथ रिप्लेस करा जा रहा है, जो कि मोर कॉम्पैक्ट है, प्रिसाइज है और इजी टू रिप्लेस है। बेशक वो पार्ट्स बनाने में ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और उनका परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे ही हम आज की वीडियो में केबल ड्रिवन थ्रॉटल सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे कि रिप्लेस करा जा रहा है मोर एडवांस राइड बाय वायर थ्रॉटल सिस्टम के साथ में। राइड बाय वायर फीचर आमतौर पर बड़ी और हायर सीसी मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डे बाय डे इवॉल्व होती गई, ये फीचर्स मेनस्ट्रीम बाइक्स में भी आने लगा है। आपने देखा होगा मेरे रिसेंट वीडियो में, जो कि बजाज पल्सर NS 400Z के बारे में थी, उसमें भी आपको ये फीचर देखने को मिलता था। और उसके साथ साथ बहुत सारी और भी मोटरसाइकिल्स है 200cc, उनमें भी ये फीचर देखने को मिलता है, जिसके कारण मैंने कहा कि ये फीचर डे बाय डे जैसे इवॉल्व होता गया है, ये मेनस्ट्रीम बाइक्स में आपको देखने को मिलता है। अब ये राइड बाय वायर फीचर कैसे काम करेगा इसके बारे में तो हम वीडियो में आगे बात करेंगे ही, लेकिन इसने जिसे रिप्लेस करा है उस कन्वेंशनल केबल ड्रिवन थ्रॉटल सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कन्वेंशनल मोटरसाइकिल्स में एयर और फ्यूल का मिक्सचर कितना कंबशन चेंबर में जाएगा, ये आपके थ्रॉटल रिंग पर डिपेंड करता है। मतलब आप थ्रॉटल कितना घुमाते हो उस पे। कन्वेंशनल मेथड में एक मैकेनिकल केबल एक एंड से आपके थ्रॉटल के साथ में कनेक्ट होती है और दूसरे एंड से थ्रॉटल बॉडी में बटरफ्लाई वाल्व के साथ में कनेक्ट होती है। जब आप थ्रॉटल को घुमाते हो तो आपका बटरफ्लाई वाल्व ओपन होता है, मतलब बाइक का। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंबशन चेंबर में जाता है। अब आपसे कई बार ऐसा हुआ होगा कि हायर गियर में लो स्पीड में आपसे थ्रॉटल ज्यादा घूम जाता है, जिससे कि आपकी बाइक झटके मारने लगती है, कभी कभी तो बंद भी हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है आपको मैं बता देता हूँ। जब आप हायर गियर में लो स्पीड में ज्यादा थ्रॉटल घुमाते हो तो अचानक से आपके कंबशन चेंबर में ज्यादा एयर और फ्यूल का मिक्सचर चला जाता है, जिससे कि इम्प्रॉपर कंबशन होता है। मतलब कि यूजुअली कंबशन चेंबर में क्या होता है, जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंबशन चेंबर में आता है तो वो एक पर्टिकुलर टाइमिंग के ऊपर जलता है और बाहर निकल जाता है, और ये बाइक की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जब आप अचानक से थ्रॉटल घुमाते हो तो अचानक से ज्यादा एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंबशन चेंबर में आता है, जिससे कि टाइमिंग गड़बड़ा जाती है और आपकी बाइक झटका मारने लगती है और कभी कभार तो बंद भी हो जाती है। तो इसी वजह से अचानक से ज्यादा थ्रॉटल नहीं खोलना। अब इसे कंट्रोल करने के लिए कन्वेंशनल मोटरसाइकिल्स में कोई इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन नहीं लगा होता। ये प्रोसेस प्योरली मैकेनिकल होती है, जिससे कि इसका परिणाम बाइक की स्मूथनेस, परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी पर होता है। वही अगर हम राइड बाय वायर थ्रॉटल सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो मैकेनिकल केबल होती है थ्रॉटल और बटरफ्लाई वाल्व के बीच में, उसे एलिमिनेट करा जाता है और उसकी जगह पर थ्रॉटल पोजीशन सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक केबल लगाई जाती है, जो कि कंटिन्यूअसली ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेजता रहता है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर भी एक केबल है, हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक केबल है, लेकिन इसने भी एक केबल को रिप्लेस करा जा रहा है। तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो इसके नामकरण से, और मुझे भी शुरू में ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में थोड़ी डिटेल में और जानकारी ली कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है, तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए और मैं आपके भी इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो आप मेक श्योर करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रही है, क्योंकि यार बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए, और वो भी सोलो, किसी की मदद के बिना। तो बेसिकली राइड बाय वायर थ्रॉटल सिस्टम में थ्रॉटल बॉडी और हैंड एक्सेलरेशन के बीच में जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है उसे समाप्त करा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कन्वेंशनल मोटरसाइकिल्स में इन दोनों के बीच में डायरेक्ट लिंक होता है, जिसे खत्म करा जाता है। हालांकि यहाँ पर भी अल्टीमेटली राइडर ही होता है जो कि थ्रॉटल इनपुट्स देता है, और वो भी सेम वे थ्रॉटल को घुमा के। बट एयर और फ्यूल के एक्यूरेट सप्लाई के लिए इसमें सेंसर्स यूज करे जाते हैं, जो कि ECU और एक्यूरेटर की मदद से कंट्रोल करे जाते हैं। मतलब एक्सेलरेटर के पास में सेंसर्स लगे होते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटर के सर्कुलर मूवमेंट को ट्रैक कर उस इंफॉर्मेशन को ECU के पास में भेजते हैं। ECU भी कंटिन्यूअसली इंजन स्पीड, व्हील स्पीड, गियर एंगेजमेंट, अनबर्न्ड ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल पैरामीटर्स को मॉनिटर करता रहता है एयर और फ्यूल को कंबशन चेंबर में भेजने से पहले।
और ये पूरा एनालिसिस रियल टाइम में होता है और ये काफी फास्ट रेट पर होता है, जिससे सिस्टम बटरफ्लाई वाल्व की पोजीशन को एडजस्ट कर सके ऑप्टिमाइज कंबशन के लिए। इसमें सिस्टम बहुत स्मार्ट होता है और ये डिजाइन ही करा जाता है अगर कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस इनलाइन नहीं है तो। क्या बात है, परफेक्ट, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। मतलब एग्जांपल से ही समझते हैं तो मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हो, आपकी बाइक हायर गियर पर है पर उसकी आइडल स्पीड कम है, आपको आपकी बाइक की स्पीड बढ़ानी है तो आप अचानक से ज्यादा थ्रॉटल घुमाते हो। तो यूजुअली कन्वेंशनल मोटरसाइकिल्स में क्या होता, बटरफ्लाई वाल्व ज्यादा ओपन होता है, जिससे ज्यादा एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंबशन चैम्बर में जाता और बाइक झटके मारने लगती। लेकिन राइड बाय वायर फीचर के साथ में ECU आपकी बाइक की सारी क्रिटिकल पैरामीटर्स को एनालिसिस कर बटरफ्लाई वाल्व को स्लोअर रेट पर ओपन करता है। भले ही आपने पूरा ही थ्रॉटल क्यों ना घुमा दिया हो, लेकिन आपका जो बटरफ्लाई वाल्व है वो स्लोअर रेट पर ही ओपन होगा, जैसे कि आपकी बाइक की स्पीड है। तो राइड बाय वायर थ्रॉटल सिस्टम में सिस्टम बहुत सारे क्रिटिकल पैरामीटर्स को एनालिसिस कर डिसीजन लेता है। ये प्योरली राइडर के ऊपर डिपेंड नहीं होता कि वो कितना थ्रॉटल घुमाए उसके ऊपर ही पावर दे, ऐसा नहीं होता। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन लगा होता है। तो जैसे अभी मैंने आपको बता दिया है राइड बाय वायर क्या है और ये कैसे काम करता है, अभी हम इसके थोड़े एडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला एडवांटेज, राइड बाय वायर फीचर काफी एडवांस फीचर है। ये आपकी बाइक की सेफ्टी को इंश्योर करता है। इसकी वजह से ही आपके बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग, ABS, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। और ये क्यों होता है इसके बारे में तो आपको आइडिया लगी होगी, आपको मैंने बता ही दिया है ना, तो थोड़ा अपना भी दिमाग थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने गाड़ी किया ना, अभी बताता है। दूसरा एडवांटेज, राइड बाय वायर की वजह से बाइक की स्मूथनेस बढ़ती है और ये कैसे मैंने आपको बता ही दिया है, जितनी जरूरत उतनी ही पावर। अभी मुझे राइड बाय वायर के इतने ही एडवांटेजेस पता है, अगर आपको कुछ और नहीं पता है तो फिर कमेंट में। ओके, अभी डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो डिसएडवांटेज मुझे ऐसे कुछ खास नहीं लगे, क्योंकि एक तो ये नया फीचर है और एडवांस फीचर है और दूसरा ये सेफ्टी के रिलेटेड फीचर है, तो इसमें डिसएडवांटेजेस निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि ये थोड़ा महंगी बाइक्स में आता है, मतलब इससे बाइक की प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाती है तो ये एक्सपेंसिव है। बाकी और कोई मुझे इसके डिसएडवांटेजेस नहीं लगे, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अगर इससे एडवांस कोई और टेक्नोलॉजी आती है तो फिर हमें इसके डिसएडवांटेजेस पता चल सकते हैं। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो फिर आपको पता है आपको क्या करना है। आपको पहले तो जो लाइक का बटन है उससे पहले दबाना है, फिर उसके बाजू में जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उससे दबाना है और फिर बेल आइकन को भी दबा देना है। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो फिर आप कमेंट कर हमें बता सकते हो। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।